श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, धनतेरस का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का खास महत्व होता है। साथ ही धनतेरस पर यमदीप जलाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका खास महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए धनतेरस को शाम के समय यमदीप जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार की रक्षा होती है। वही अगर यमदीप जलाते वक्त एक छोटा सा उपाय करते हुए उसमें 2 चीजें डाल दें तो इससे आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है और धन दौलत में दोगुनी वृद्धि होने के योग्य बनते हैं। बहनों, साल 2025 में धनतेरस कब है, धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। बर्तन कौन से खरीदना चाहिए, सोना या चांदी खरीदना जरूरी है, झाड़ू कौन सी खरीदे, झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो हम आपको बताएंगे। भाई, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उसी घर में जाती हूं जिस घर में ये 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज खरीद कर जरूर ले आए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं बहनें, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही देंगे, इन बातों पर ध्यान ना देकर फालतू की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के इस समय पर मां लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा। स्वयं माता परदार रानी चलकर आपके घर आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी कर देगी। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। देखिए, यमदीप धनतेरस के दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में जलाने के विधान होता है। उस समय घर में 5 दीपक जलाने के साथ साथ एक चौमुखी दीपक यम को समर्पित करते हुए भी जलाया जाता है। मान्यता है कि यम दीप जलाते वक्त दिशा का विशेष ख्याल भी जरूर रखना चाहिए। इसे हमेशा दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को यम की दिशा माना गया है। शाम को शुभ मुहूर्त में यम दीप जलाने से यमराज पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं और इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के अवसर पर शाम के वक्त यम दीप जलाने के लिए मिट्टी का दिया प्रयोग करें। माना जाता है कि दीपक चौमुखी होना चाहिए। इसके बाद 2 रुई की बत्तियों को दिए में क्रॉस करके लगाए और इसे चारों ओर से जलाकर दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए। साथ ही यमदीप में कौड़ी और एक सिक्का डाल दें। अगर आप धनतेरस के दिन अखंड दीपक जलाकर इस उपाय करते हैं तो इससे बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। धनतेरस के अगले दिन जब दीपक बुझ जाए तो उसमें डाला हुआ सिक्का और कौड़ी निकाल ले। इसके बाद दोनों चीजों को ले जाकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखे। यमदीप से जुड़ा यह उपाय करने से जातक को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकती है। साथ ही घर में आने वाली समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो सकती है और परिवार के बीच खुशनुमा माहौल बना रहता है। साल 2025 में धनतेरस के इस दिन मनाया जाएगा। इस दिन धन्वंतरी, देव लक्ष्मी जी और कुबर महाराज की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस शुभ मुहूर्त दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। इस दिन गणेश और धन्वंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीज खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। ऐसा माना जाता है अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय
धनतेरस के दिन संध्या काल 7:16 से लेकर संध्या काल 8:20 से है। इस समय भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग शहरों में पूजा के समय में अंतर हो सकता है, पर सोना खरीदने के लिए आपको 30 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि प्रदान करती है। भाइयों, इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो आपको धनतेरस के दिन अगर आप इन चीजों को खरीद करके लाते हैं तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। आपके भाग्य से गरीबी भाग और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है उसी प्रकार से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी। और साथ ही हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज है जो कि आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुन लेना। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। अगर आपका बजट सोने चांदी की चीज खरीदने का नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीज है जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। भाइयों, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार ही। मित्रों, धनतेरस पर की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। माता मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू महालक्ष्मी का प्रतीक है और इस धनतेरस के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। कहा जाता है धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती है। माता बहनों, धनतेरस पर सिंकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत खरीदना चाहिए। ऐसी धूप खरीदे जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगे, उस पर सफेद रंग का धागा बांध दे जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुए, भूलकर भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से लगते हैं। मित्रों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुराना झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को माना गया है और झाड़ू को पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया को घर में लाना भी काफी शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले, बगीचे वगैरह में कहीं डाल दें। धनिया के बीज आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन, आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल
बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं। और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें, बाद में इसे धन की तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। माता बहनों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, धनतेरस को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आए। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल को एक छोटी सी पोटली में बांध कर तिजोरी में रख दें और झड़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो, सबूती होना चाहिए। आप सभी जानते हैं दिवाली पर भगवान श्री राम, गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आए। दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। माता बहनों, श्री गणेश जी को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां स्वच्छता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धनतेरस के बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलने की मान्यता है। आप चांदी, तांबा, पीतल, यहां तक कि मिट्टी की रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली ना रखें। इससे हमेशा चावल दाल के दोनों से भरा रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। दिया की लौ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। दोस्तों, धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि, इसीलिए इसे सोना, चांदी और बर्तन जैसी अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीजों को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और सबसे पहले इसे धन और के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और इसे अपने लॉकर में रखते हैं। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखा है, जब जय लक्ष्मी के बाद आप दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें हमें भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो में दरिद्रता आती है। तो चलिए उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल, आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े, धनिया और न झाड़ू खरीदना काफी शुभ होता है। लेकिन इस दिन काला या गहरे रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी से बने बर्तन, कांच, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदे। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि, मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं। परंपरा के अनुसार धनतेरस पर तेल या घी खरीदना अशुभ माना गया है। दीपावली के अगले दिन नरक चतुर्दशी या उससे पहले खरीदा जा सकता है। इसीलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के यह उपाय सभी जगह फैल सके। अब बात करते हैं दीपावली की। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं दिवाली रोशनी, खुशहाली और मां लक्ष्मी के आगमन का पावन पर्व होता है। इस दिन अगर सही विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो साल भर घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताएंगे। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है कि हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन शाम के समय में हमें इस पूजन को करना होता। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक चौकी लगाने। दोस्तों, ध्यान रहे
कि चौकी आप इस प्रकार से लगाए कि आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख ना कर पाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक पोस्टर लगाएंगे। दोस्तों, इस तरह के पोस्टर आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। 10 से 20 रुपए में बड़ी ही आसानी से आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। और अब चौकी के ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं उन्हें स्थापित करेंगे और विराजमान कर देंगे। दोस्तों, अगर आप नई मूर्ति नहीं आए हैं तो पहले से जो आपके घर में गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को यहां पर विराजमान कर देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या हो तो कुछ है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात भी आप जानते होंगे कि सोना और चांदी मां लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। तो सोने चांदी की जो भी चीज अपने धनतेरस के दिन खरीदी है उन्हें आप पूजा स्थान और नया कुछ नहीं लिया है तो जो चीज आपके पास पहले से हो सोने चांदी के उन्हें भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे क्योंकि जो धन पैसा होता है इसे भी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और साथ ही में धनतेरस के दिन अगर आपने कोई बर्तन वगैरह खरीदा है तो उसे भी हम यहीं पर रख देंगे। आप इन सभी का हमें पूजन करना होता है। अब देखिए, हमारा जो दिवाली की पूजा है ये एक बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके पास समय है तो कलश स्थापना इस दिन जरूरी कीजिएगा। तो जहां आप बैठे हुए हैं अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ में हमें चावल की एक ढेरी लगानी है। दोस्तों, ध्यान रहे, पूजा में प्रयोग किए गए चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो चावल से हम यहाँ पर एक अष्टदल कमल बना लेंगे क्योंकि मां लक्ष्मी को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो केवल आप चावल की ढेरी लगाकर भी इसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भर लेंगे और इसके ऊपर में स्वास्तिक कर रख लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल कलश के अंदर डालकर कलश का कंठ मोली धागे से बांध देंगे। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर हम कलश को सजाएंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब हम इस कलश को कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे और एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से हम कलश को ढक देंगे और एक नारियल को मोली धागे से बांध करके हम यहां पर रखेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी लपेटें। अब नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए हम कलश के ऊपर इस नारियल को रख देंगे और इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है तो इसके लिए हम यहां पर चावलों से स्वास्तिक बनाएंगे। और दोस्तों, आप स्वास्तिक बनाना ना चाहे तो आप थोड़े से चावलों के ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी अखंड दीपक जला सकते हैं जो कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। ये अखंड दीपक देवी देवताओं को तुरंत ही प्रसन्न करता है। इस प्रकार से चावलों के ऊपर में एक बड़ा दिया जलाया जाता है। ये अखंड दीपक जो होता है ये दिवाली की पूरी रात जलता रहता है और इस दीपक में घी या सरसों का तेल भरा जाता है। तो इस प्रकार से हम दीपक जला लेंगे और दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे कि हे मां लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन करने जा रहा हूं या कर रही हूं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। दोस्तों, इस तरह से संकल्प करने के बाद में फिर हम पूजा को शुरू करेंगे। तो सच्चे भाव के साथ सबसे पहले हम भाव रूपी जल का स्नान छींटे के रूप में लगाकर करेंगे। तो यहां पर हम सभी देवी देवताओं को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में फिर वस्त्र रूपी भावना के साथ हम मौली या कला जो है वह समर्पित करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले गणेश जी को, महालक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को, कुबेर देव को, सरस्वती माता को, सोना चांदी जो भी चीज आपने रखी है, कलश देव को तो हमने पहले से ही मोली धागा बांध दिया है। तो इस प्रकार से वस्त्र की भावना से हम सभी को मोली समर्पित कर देंगे। और अब हम सभी को तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को, महालक्ष्मी को, सरस्वती माता, कलश देव को, अखंड दीपक को, सभी को हम तिलक करेंगे। साथ ही पूजा में जो भी परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं उन्हें भी हम तिलक करेंगे। और अब हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, हल्दी की एक गांठ समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो आप मौली भी समर्पित कर सकते हैं।
इसके बाद हमको पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। मां लक्ष्मी को इस दिन अगर हो सके तो आप कमल का पुष्प जो फूल है वह जरूर ही चढ़ाएं, या गुड़हल का पुष्प समर्पित कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है। और इसी के साथ में विष्णु जी को भी हम पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। कलश देव को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद लक्ष्मी जी की कुछ प्रिय चीजें हैं जो इस दिन इन्हें जरूर ही समर्पित करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये सभी चीज आपको 5 से 10 रुपए में बड़ी ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाएगी। सबसे पहली वस्तु जो कि मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कौड़िया, इसे मां लक्ष्मी बहन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का ही जन्म हुआ था। इसी के साथ 5 गोमती चक्र हम ले लेंगे दोस्तों। गोमती चक्र में चक्रानुमा आकृति दिखाई देती है, इसे ही गोमती चक्र कहा जाता है, इन्हें ले लेंगे। इसी के साथ में 5 कमल गट्टे रखे, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लक्ष्मी चक्र भी मिलता है, उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ सुपारी भी समर्पित कर दीजिएगा। और अब इसके बाद में हम सप्त धान समर्पित करेंगे, यानी कि 7 प्रकार के अनाज इस दिन समर्पित किए। साबुत अनाज के लिए हम समर्पित करेंगे। तो यहां पर आप गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग, धनिया इत्यादि 7 प्रकार की चीज समर्पित करेंगे। सप्तधाम समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दीपावली को आप सप्तधाम जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। और इन सप्तधाम में धनिया हमने रख दिया है, तो इसलिए आपको अलग से धनिया समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम सप्तधान समर्पित कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में हम भोग के स्वरूप में कोई भी मिठाई समर्पित करेंगे। आप चाहे तो घर की मिठाई ले सकते हैं, या आप चाहे तो मार्केट से बनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं। और इस दिन फल जरूर ही समर्पित करने चाहिए, तो आप कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ कई लोग इस दिन पंचमी का भोग भी समर्पित करते हैं। सबसे ज्यादा इस दिन खील बताशे का भोग, तो ये भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि खील बताशा महालक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो हम यहाँ पर सभी को थोड़ी मात्रा में खील बताशे का भोग समर्पित करेंगे। और जो बर्तन आप नया खरीद कर लाए हैं उसमें भी थोड़ी मात्रा में खील बताशा जो है वो हम छिड़केंगे। और अब इसके बाद में 2 पान के पत्ते हमें लेने हैं। 2 पान के पत्ते ना मिल पाए तो 1 पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं। मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता पान के पत्ते के ऊपर जो भी चीज अपने भोग के रूप में चढ़ाई है, वे सभी चीज थोड़ी मात्रा में आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। और अब हम इसे महालक्ष्मी को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। और फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए चढ़ाई जाती है। और इसके बाद में दिवाली की कथा अगर आपके यहाँ पर सुनी जाती है तो इस प्रकार आप कथा को सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो भी आप कथा सुन सकते हैं, व्रत नहीं किया है तब भी कथा को सुन सकते हैं। अगर आप दीपावली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़े से खीर बताशे से लेकर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। और अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुनकर जो खीर बताते हैं वह लक्ष्मी माता जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। और इसके बाद हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। दीपावली के दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, तेल, घी, सरसों के तेल से ये दिए जलाए जाते हैं। तो इस दिन आप चौकी के पास में ही इन सभी दियों को रखकर जला लें। और लक्ष्मी माता का जब भी आप पूजन करें तो धूप बत्ती जरूर ही जलाएं। लक्ष्मी माता को सुगंध अत्यंत ही प्रिय है, तो धूप हम जरूर ही दिखाएंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर लक्ष्मी माता की, भगवान श्री गणेश जी की बड़ी ही धूमधाम के साथ आरती की जाती है। तो अखंड जो दीपक है उसे हमें नहीं उठाना है। इसके अलावा कोई एक छोटा दीपक आप जलाएं, उसे अच्छे से सजा लें। और इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और उसके बाद मां लक्ष्मी की आरती हम करेंगे। बड़ी ही प्रेम के साथ आप इस आरती को पूर्ण कीजिएगा। और इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके आगमन के लिए स्वागत करेंगे। आप चाहे तो मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, या आप चाहे 5, 11 या 21 बार भी जप कर सकते हैं। और इसके बाद में खील यानी कि जिसे धान कहा जाता है, इसे हम मां लक्ष्मी के ऊपर वर्षा करते हुए दोनों हाथों से समर्पित करेंगे। दोस्तों, परिवार के सभी सदस्य धान की वर्षा जरूर करें। और इस प्रकार से धन वर्षा के बाद में हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। और अब इसके बाद में हम लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। तो दोस्तों,
जब भी आपको समय मिल जाए, आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद भी बना सकते हैं, या आधा घंटा 1-1.5 घंटा, जब भी आप फ्री हो जाए, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद में आप इस लक्ष्मी पोटली को जरूरी बनाइएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप चाहे तो कोई एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, या फिर आप कोई पोटली ले लीजिए। तो हम लाल रंग का कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर हमने जो भी माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया है वो आपको इसके रखना है, जैसे कि 5 गोमती चक्र, 5 कौड़िया, 5 कमल गट्टे। आप चाहे तो 2-2 की संख्या में भी ले सकते हैं, सुपारी रख लीजिएगा, और हल्दी की गांठ भी यहां पर रखना है इस तरीके से। और यहां पर हमने जो चांदी का सिक्का लिया था वो भी रख लें। आप चाहें तो चांदी का सिक्का अगर आपने नहीं लिया है तो इसके जगह पर आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। और अब लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र बोलते हुए हम इसकी गांठ बांधेंगे। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को बोलते हुए गांठ बांधकर इस पोटली को ले जाकर आपके धन वाले स्थान पर, जहां आपकी तिजोरी है, पैसा रुपया गहना जहां भी आप रखते हैं, पूरे साल के लिए इस पोटली को ले जाकर वहां पर रख दीजिएगा। और अगले साल इनमें से जो चीज खराब हो गई है उनका विसर्जन करके आप फिर से इन सामग्री को प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लक्ष्मी पूजन है संपन्न होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे बताने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी मेहनत सफल हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर ही बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर सनातनी हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली